केएमसी ने शहर में चार्ज पार्किंग की फीस बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन केएमसी ने पार्किंग साइट्स और नर्खनामों पर नज़रसानी की तजावीज़ दी हैं, जिसमें नए नर्खनामे के लिए थर्ड पार्टी से मशवरे की भी तजवीज़ है। केएमसी महकमा चार्ज पार्किंग ने आला अफसरान को तजावीज़ भेजी हैं, जिसमें कहा गया है कि महंगाई और मुआशी मसाइल के बायस चार्ज पार्किंग में इजाफा किया जाना चाहिए। केएमसी महकमा चार्ज पार्किंग की दी गई तजावीज़ में मोटरसाइकिल की पार्किंग फ़ीस 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये और गाड़ियों की पार्किंग फ़ीस 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने की तजवीज़ दी गई है। हुकाम का कहना है कि चार्ज पार्किंग फ़ीस बढ़ाने का कोई फैसला नहीं किया। इस हवाले से फैसला म्यूनसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने करना है। विफाकी हसास इदारे और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कालादम तंजीम के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज के मुताबिक विफाकी हसास इदारे और पुलिस ने लियारी के इलाके कालाकोट में कार्रवाई करते हुए कालादम तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन फोर्स BLF के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक बलोचिस्तान लिबरेशन फोर्स डॉक्टर अल्लाह नजर ग्रुप से है, जिनकी शनाख्त वलीद उर्फ वल्लड़ और शुएब उर्फ बबलू के नाम से हुई। एसएसपी के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से 2 दस्ती बम भी बरामद किए गए हैं। दहशतगर्द शहर में बदअमनी फैलाना चाहते थे। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल से सरचार्ज के जरिए बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा में दायर कर दी गई। हुकूमत ने सरचार्जेस में इजाफे के लिए नज़रसानी की दरख्वास्त की है, जिसमें आइंदा माली साल से सरचार्जेस में 1 रुपये 80 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे तक की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि आइंदा माली साल के लिए फ़ी यूनिट सरचार्ज 3 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाना है। पहले ये सरचार्ज 1 रुपये 43 पैसे फ़ी यूनिट तक लगाने का फैसला था, ताहम इससे माली ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। हुकूमत की जानिब से जुलाई ta अक्टूबर 300 यूनिट तक घरेलू और ज़रई सार्फिन पर 43 पैसे यूनिट सरचार्ज की दरख्वास्त की गई है। नवंबर ta जून 300 यूनिट तक घरेलू और ज़रई सार्फिन पर सरचार्ज 3.23 रुपये करने की दरख्वास्त की गई है। नेपरा का कहना है कि सरचार्ज इजाफे की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक और डिस्कोस के सार्फिन के लिए है। बिजली सार्फिन पर सरचार्ज की दरख्वास्त की 16 मार्च को समाअत की जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान की गिरफ्तारी के नाकाबिले ज़मानत वारंट लेकर कोयटा पुलिस की टीम लाहौर पहुंच गई। पुलिस टीम में SP नदीम, DSP अब्दुल सत्तार, सब इंस्पेक्टर और दीगर 2 अहलकार शामिल हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस कोयटा पुलिस की मुआवनत करेगी। ख्याल रहे कि इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के मुकदमे में गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए थे। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया था कि इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू हाजिर किया जाए। इमरान खान पर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का मुकदमा बिजली रोड थाने में दर्ज है। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में कोयटा के मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। मलेशिया के साबिक वजीर आज़म यासीन मोहिउद्दीन पर करप्शन के इल्ज़ामात में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेशिया के साबिक वजीर आज़म यासीन मोहिउद्दीन पर कोरोना वबा के दौरान हुकूमती ठेकों में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है, जिस पर साबिक वजीर आज़म पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 2020 में मलेशिया के वजीर आज़म रहने वाले यासीन मोहिउद्दीन पर कुआलालंपुर की अदालत ने 6 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद की। यासीन मोहिउद्दीन से मलेशिया की एंटी करप्शन एजेंसी ने तफ्तीश की, जिसके बाद इन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया। यासीन मोहिउद्दीन की हुकूमत ने कोरोना वायरस के दौरान तामीरात के शोबे में बिल्डिंग कंट्रैक्टर्स की मदद के लिए सपोर्ट प्रोग्राम का ऐलान किया था। यासीन मोहिउद्दीन पर 195 मिलियन मलेशियन रिंगिट की मनी लॉन्ड्रिंग और 51.40 मिलियन अमरीकी डॉलर की करप्शन का इल्ज़ाम है। मलेशिया के साबिक वजीर आज़म नजीब रज़ाक के बाद यासीन मोहिउद्दीन दूसरे साबिक वजीर आज़म हैं जिन्हें करप्शन के इल्ज़ामात का सामना है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD पंजाब ने लाहौर समेत 3 शहरों में कार्रवाइयाँ करते हुए 12 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अलकायदा और DTP से है।
तर्जुमान CTD का कहना है कि लाहौर से 3 दहशतगर्दों को हसास इलाके के करीब से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट बनाने वाला मवाद बरामद हुआ। CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द हसास मुकामात पर तखरीबकारी करना चाहते थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तर्जुमान CTD का कहना है कि लाहौर समेत 3 शहरों में 797 कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशंस में 159 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। कराची में मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों में गैंग के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। AVLC हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों में 100 से ज़ायद गैंग्स मुलव्वस हैं। नशे में मुब्तला अफराद यौमिया दर्जनों मोटरसाइकिलें इनफरादी तौर पर चोरी कर रहे हैं और 70% मोटरसाइकिलें चोरी करके मुंशियात खरीदी जा रही हैं। हुकाम का बताना है कि मोटरसाइकिलें छीनने वालों में मुख्तलिफ गैंग मुलव्वस हैं, जबकि मोटरसाइकिलें पाक कॉलोनी और कोरंगी समेत दीगर इलाकों में मंशियात के अड्डों पर फरोख्त हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान 70% चोरीशुदा मोटरसाइकिलें मंशियात की एवज़ फरोख्त कर रहे हैं। चोरीशुदा 30% मोटरसाइकिलें बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध भेजी जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि मुल्जिमान ख़वातीन का भी सहारा लेकर शहर से बाहर मोटरसाइकिलें मुंतकिल कर रहे हैं। रवा साल अब तक 10,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी जा चुकी हैं। सिंध में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात और नताइज का काम प्राइवेट इदारे को सौंप दिया गया। सिंध हुकूमत ने मैट्रिक इंटरमीडिएट इम्तिहानात और नताइज का काम आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद दोनों बोर्ड्स के इम्तिहानात और नताइज का काम बोर्ड्स के बजाय प्राइवेट इदारा करेगा। महकमा बोर्ड्स और जमात की जानिब से सिंध के तमाम मैट्रिक और इंटर बोर्ड्स को खतरसाल कर दिए गए हैं। खत में कहा गया है कि इस सिस्टम का मकसद शफाफियत और इंसाफ और बदउनवानी की हौसला शुकनी करना है। सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने बतौर कंट्रोलिंग अथॉरिटी सिस्टम की मंजूरी दी, जिसके बाद तमाम चेयरमैन बोर्ड्स को इम्तिहानी निज़ाम आउटसोर्स करने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उम्मीद है जिस ढिडाई से एतराफ़ किए जा रहे हैं, इसके बाद जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जैसे किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद गैर कानूनी अहकामात मानने से बआसानी इनकार कर सकते थे। इनका कहना था कि मगर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि वो जानबूझकर इसमें हिस्सेदार बने, तो अब इन्हें जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगी। इसके अलावा सीनियर लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सरकारी अहलकार को गैर कानूनी अहकामात नहीं मानने चाहिए। वाज़ेह रहे कि एक रोज़ कबल साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को खुद पर इल्ज़ामात से मुताल्लिक मौक़िफ़ सामने आया। साबिक DG ISI ने कहा कि फ़ौज में फ़ैसला चीफ का होता है। जिस दौर से मुताल्लिक इल्ज़ामात लगे इस वक्त मेजर जनरल के ओहदे पर था। क्या तनहा हुकूमत ख़त्म करना मुमकिन था? साबिक DG ISI फैज़ हमीद ने यह भी कहा कि तमाम फ़ैसले अदालतों ने किए। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस वापस कर दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब को भेजे गए रेफरेंस पर ब्यूरो ने कोई एक्शन नहीं लिया और शिकायत वापस कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चंद हफ्ते कबल नैब के रावलपिंडी ऑफिस को एक फ़ाइल मौसूल हुई, जिसमें फैज़ हमीद के इनकम टैक्स का रिकॉर्ड और 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक शिकायतनामा मौजूद था। शिकायतनामे पर चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले चंद नामालूम अफराद के दस्तखत थे। शिकायतनामे में दरख्वास्त की गई थी कि फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। ज़राए के मुताबिक DG नैब ने फ़ाइल का जायज़ा लेने और हुकाम से मुशावरत के बाद शिकायत वापस कर दी कि मुतल्लिका हुकाम के तौसत से ब्यूरो को बाज़ाब्ता दरख्वास्त की जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद भट्ट की तैनाती के बाद तवक्का है कि मामला नैब को वापस भेजा जाएगा। जर्मनी के इलाके हैम्बर्ग के गिरजाघर में फायरिंग के नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ग्रॉस बार्स्टल डिस्ट्रिक्ट में चर्च में नामालूम शख्स की जानिब से फायरिंग की गई। फौरी तौर पर फायरिंग का मकसद मालूम नहीं हो सका। पुलिस का कहना है कि हमला आवर के फरार होने की कोई इत्तलात नहीं है। तवक्का है कि हमला आवर भी हलाक अफराद में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा है।
हैम्बर्ग के वजीर दाखिला ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा कि पुलिस के खुसूसी एहलकारों की बड़ी तादाद जाए वक़ुओं पर तैनात कर दी गई है। शहरी घरों से बाहर ना निकलें। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमीर तरीन और मशहूर ज़माना शख्सियात के खतूत शाये करने का ऐलान किया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर और इनके पब्लिशर ने जुमेरात को ऐलान किया कि रिचर्ड निक्सन, शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन समेत कई मशहूर शख्सियात के 150 से ज़ायद खतूत को एक किताब की शक्ल में पब्लिश किया जाएगा। इन खतूत के मजमूए को एक किताब की शक्ल में अगले माह शाये किया जाएगा। इस किताब को लेटर्स टू ट्रंप का नाम दिया गया है, जिसमें ट्रंप और गैर मुल्की रहनुमाओं, मीडिया शख्सियात, खिलाड़ियों और सनतकारों के दरमियान होने वाले निजी ख़तों किताबत शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक किताब में साबिक अमरीकी सदूर जॉर्ज H.W. बुश, बिल क्लिंटन, जॉर्ज W. बुश और बराक ओबामा के साथ साथ मशहूर गुलकार माइकल जैक्सन, मलका बरतानिया और चीन के सदर शी जिनपिंग के खतूत भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पब्लिशिंग टीम के सरबराह का कहना है कि सियासत में आने से कबल ट्रंप ने एक गैर मामूली जिंदगी गुजारी है। किसी किताब ने इसे उजागर नहीं किया, ताहम अब हमने इन तजुर्बात को अपने क़ाराइन के साथ शेयर करने का फैसला किया, जिस पर हमें काफ़ी खुशी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले महीने शाये होने वाली किताब ट्रंप और दुनिया की मशहूर शख्सियात की 4 दिहाइयों की ख़तों किताबत पर मुहैयात है, जिसमें कई इंकशाफात भी किए गए हैं। 320 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब की कीमत $99 रखी गई है। ये 25 अप्रैल को मंजर आम पर आएगी। ट्रंप ने जुमेरात को ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा कि इस किताब में नाकाबिले यकीन खतूत जो मुझे कई सालों में मौसूल हुए शामिल हैं।